शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस हरित संहिता के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज ये हमारा आखिरी सत्र है इस बार का। पिछले 4 महीनों से जिस के ऊपर हम काम कर रहे थे और जिसको लेकर हमने ये ऑर्गेनाइज किया था, चातुर्मास संहिता अध्ययन संकल्प, और इसके चलते हमने हमारा ये आज का चौथा माह है जिसमें हमने हरित संहिता को चुना था, जो एक अपने आप से एक अलग संहिता है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे भेल संहिता हो, योग रत्नाकर हो, या फिर कश्यप संहिता हो, या हर एक संहिता का अपना अपना महत्व है ही आयुर्वेद के क्षेत्र में। और इसी के चलते इसका महत्व फिर से एक बार पुनश्च प्रस्थापित करने के लिए एक छोटा सा ये हमारा प्रयास था, और जिसको आप सभी वैद्यों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया है और काफी ये पसंद किया गया है उपक्रम। तो आगे भी दिवाली के बाद भी हम इसके बारे में सोचेंगे कि कुछ इसी तरह से अलग अलग संहिता उनको किस प्रकार से पढ़ा जाए। और जैसे हमने कहा कि समय की अभाव से हम कुछ गिने चुने अध्यायों का ही प्रस्तुतिकरण यहाँ पर देते हैं, क्योंकि इतना समय आज के परिप्रेक्ष्य में निकालना मुश्किल हो जाता है। और जैसे अभी लॉकडाउन खुला है तो सबका रुझान थोड़ा सा अपनी जिंदगी में बढ़ गया है, अपनी अपनी व्यस्तता है। तो इसी के चलते भी थोड़ा सा हमने इसको ध्यान में रखते हुए भी एक छोटा सा ही सत्र ऑर्गेनाइज किया था। और आज इस आखिरी सत्र में आज हम आमवात के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमें पता है, आमवात इसके नाम से ही पता चलता है, जिसमें आम का समावेश होता है। अविपक्वम तंतुलम बहुगुणम दुर्गंधम, इस प्रकार से आयुर्वेद में आम ही एक अलग बताया है, अलग संकल्पना है, जिस अग्निमांद से आम का निर्माण होकर ये संधिवात, या फिर एक प्रकार से संधिवात में केवल प्योर वातदुष्टि होती है, यहाँ पर आम से वातदुष्टि होती है। और आमवात, जैसा कि मैडम ने भी बताया कि हरित संहिता में कुछ विशेष रूप से इसके प्रकार बताए हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से। और आमवात में तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अग्नि के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि अग्निमांद से ही आम बनता है और वो जाकर हमारे संधियों को दुष्ट कर वहां पे सूजन, इन्फ्लामेशन, या फिर जोड़ों में दर्द है, या कुछ मूवमेंट्स में स्तंभ जकड़ाहट हो जाती है। तो आमवात तो एक महत्वपूर्ण व्याधि है। माधव निदान में भी आमवात का विशेष वर्णन आया है, क्योंकि उस समय में माधव निदान के समय में ये आमवात जैसे व्याधि बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों में आलस बढ़ा था। ऐसा माधव निदान में भी लिखा है कि लोगों में आलस बढ़ा था, इसीलिए फिर कुछ अलग अलग व्याधि वहां मिले, तो उन्होंने माधवकर ने उसका वहां पे वर्णन कर दिया। जैसे ये संहिता मध्य युग कालीन है, तो मध्यम काल में थोड़ा सा लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्याएं थे, जैसे उस काल में जो भी समस्याएं होती है, उसको वो जो संहिताकार है वहां पे उपस्थित जो भी सारे हमारे आचार्य होते हैं उनको समाविष्ट किया जाता है। इसी के चलते जैसे अष्टांग हृदय को हम लोग कलयुग की संहिता कहते हैं, क्योंकि चरक सुश्रुत के बाद उसको लिखा गया है, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें मिलता है। क्योंकि बहुत बार जो रेफरेंसेस हम पढ़ते हैं तो वो आधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ है विद्या प्रियदर्शनी बापट कड़ूस मैम, जो कि पिछले 4 दिनों से हमारे साथ जुड़ी है, और काफी व्यस्तता के साथ चलते भी उन्होंने अपना समय दिया है। तो स्वागत है मैडम आपका। और आगे आप बताइए आमवाद के बारे में, हरित हमारे हरित आचार्य क्या कहते हैं, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ मैम।
अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। सॉरी। तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मैडम को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 4 दिनों से हम हरित संहिता पढ़ रहे हैं और आज उसमें से आज 5वां दिन है और अमवात के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो कल जैसे हमने इंद्रलुप्त देखा था, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, उसी तरीके से आज ये अमवात मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हरित में इसके बारे में कुछ अलग सा वर्णन भी है और यानी कि अमवात के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते भी है आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास। तो इसीलिए मैंने ऐसे सोचा कि अमवात के बारे में अगर हम कुछ चर्चा करते हैं तो वो फायदेमंद रहेगी। तो जैसे मैं हमेशा करती हूँ, या मेरा ऐसा एक तरीका है कि कोई भी व्याधि जब हम देखते हैं तो उसके नाम से लेकर शुरुआत हो जाती है। तो जैसे अमवात है तो सबको पता है कि आम और वात ऐसे 2 शब्द है, तो हमें पहले आम ये शब्द के बारे में कुछ देखना पड़ेगा। तो आम यानी अपक्व, ये सबको पता है कि अपक्व जो जहाँ पर आहार रस की अपक्वता निर्माण हो जाती है, और उसकी व्याख्या भी सबको पता है जो वाग्भट जी ने दी है कि उष्मणोल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसम आमम प्रचक्षते। तो यहाँ पर बेसिकली जो है तो आमाशय का यानी अग्नि का जो मांद्य है ये पहला उसमें पड़ाव है। दूसरा जो पड़ाव है उसकी वजह से जो पहला धातु है, आद्य धातु है आहार रस, और उसके बाद उत्पन्न होने वाला रस धातु, ये दोनों भी अपाचित स्वरूप में उत्पन्न हो जाते हैं और जिसकी वजह से बाद में दोषों के साथ उनका संबंध आने की वजह से बाद में ये अमवात जैसे व्याधियों की निर्मिति हो जाती है। तो बेसिकली ऐसा है कि ये जो संप्राप्ति है कि उष्मणोल्प बलत्वेन, तो ये जनरलाइज सामता की उत्पत्ति या जनरलाइज सामता की ये व्याख्या है या संप्राप्ति है। तो जैसे हमें पता है कि आमवात में तो बेसिकली सामता ही होती है, बृहत्त्रयी में कहीं पर भी आमवात ऐसे करके व्याधि नहीं दिया है, जो कि माधव निदान ने पहली बार दिया है। तो ये जो माधव निदान ने दिया है, तो चरक सुश्रुत वाग्भट के जमाने में बिल्कुल ही आमवात नहीं था क्या? तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर उन्होंने एक जनरलाइज सामता का वर्णन किया है, जनरलाइज उसके व्याधियों का वर्णन किया है, और वो व्याधि या ये आम जहां जहां पर जाएगा, जहां पर स्थान संश्रय हो जाएगा, ख वैगुण्य उसे मिलेगा, वहां वहां पर उस धातुओं के अकॉर्डिंग सामता व्याधि निर्माण करेगी। तो इस तरीके का वर्णन होने की वजह से कोई अलग सा ऐसे सामवात या आमवात करके व्याधि का वर्णन यहाँ पर नहीं है। तो आमेन तेन संपृक्तः दोषा दुष्याश्च दूषितः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवः। ये जो श्लोक है इसी में से यही वो कहना चाहते हैं कि ये जो सामता है ये जहां जहां पर जाएगी, जिस जिस दोष के साथ जिस जिस धातुओं में इसका एकत्रीकरण होगा, अकॉर्डिंगली वो व्याधि वहां पर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि आमवात ये जो व्याधि है वो अगर आपको संधि स्थान में वहां पर उसकी उत्पत्ति दिखाई दे रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये आमवात उत्पन्न हो गया है। तो इसीलिए अर्थात बाकी के लक्षणों के साथ, बाकी के संप्राप्ति के साथ, लेकिन इसीलिए ये हमारे जो बृहत्त्रयी है इसमें आमवात ऐसा कोई एक अलग सा व्याधि नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि जैसे माधव निदान के समय पर जैसे लोगों में एक आलस्य बढ़ा हो या बहुत सारे पेशेंट तब उनके पास आते रहेंगे, तो इसकी वजह से उनको ऐसे लगा कि ये नाम से अगर व्याधि कोई हम अलग कर दे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हो सकता है कि माधव निदान में इसका अलग सा वर्णन है। तो अगर हम सामता के सारे लक्षण देखते हैं तो ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं हम अमवात के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवा नीलमूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठीव मल्लसंग अरुचिक्लमः लिंगम मलानाम सामानम निरामरणम विपर्ययः। तो इस तरीके से जो सारे लक्षण है जो कि हमें कहीं ना कहीं आमवात में भी दिखाई देते हैं, तो इस तरीके से ये सारा जो वर्णन है तो ये वर्णन सामता का है, आम निर्मिति का है, लेकिन इसका संबंध हम जो आज आमवात देखने वाले हैं उसके साथ भी कहीं ना कहीं है। तो ये जो हमारा अग्निमांद्य हो जाता है जिसकी वजह से अवस्थापाक का निर्माण जो है वो सही तरह से नहीं होता,
तो अवस्थापाक इसका मतलब हमें ये जान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं महाभूतों का विघटन, अन्न में जो महाभूत उपस्थित है उनका विघटन कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे कि अगर पहला मधुरावस्था पाक हम देखते हैं तो वहां पर पार्थिव और आप्य ये महाभूतों का विघटन हो जाता है। अम्ल अवस्था पाक में आप्य और तेजस ये महाभूतों का विघटन है, और कटु अवस्था पाक में आग्नेय और वायवीय इन महाभूतों का विघटन हो रहा है। तो जब यहाँ पर कुछ विकृति आ जाती है क्योंकि अग्निमांद्य की वजह से, तो उसके बाद जो सामता उत्पन्न होगी, उसके बाद जिस दोष का आधिक्य वहां पर रहेगा, अकॉर्डिंगली बहुत सारे व्याधियों की निर्मिति हो जाती है। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ यह आमवात देखना है, अर्थात आमवात में भी वात का आधिक्य, पित्त का आधिक्य, कफ का आधिक्य, इस करके कहीं ना कहीं इसका उल्लेख भी आया हुआ है माधव निदान में। लेकिन इसके लिए ये अग्निमांद्य और ये सारा जो एक यानी कि संप्राप्ति के जो सारे घटक है, इनके बारे में हमें सोचने की बहुत ही आवश्यकता है। तो जैसे कि आम प्रदोषज व्याधि कहे गए हैं चरक में ही, विमान स्थान में, तो आम प्रदोषज व्याधि है या आम प्रदोषज व्याधियों के हेतु भी बताए गए हैं। बहुत सारे आम प्रदोषज व्याधि जैसे कि प्रमेह, अतिसार, कुष्ठ, शोथ, इस तरीके के भी आम प्रदोषज व्याधि बताए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आम या अग्निमांद्य ये मुख्य हेतु होने के बाद अगर उसके साथ और कुछ हेतुओं का उनको साथ मिल जाता है तो आमवाद की निर्मिति हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि सिर्फ शारीरिक नहीं, लेकिन बुद्धिर्मोह या इंद्रिय स्रोतसाम लेप, इस तरीके का भी वर्णन यहाँ पर हमें चरक में आम प्रदोषज विकार में दिखाई देता है। जैसे कि हमें पता है कि स्रोतो विमानीय ये जो अध्याय है, तो वहां पर एक हर एक स्रोतस की विकृति के लक्षण दिए हैं, कारण दिए हैं और उसकी चिकित्सा भी बताई गई है। तो जैसे कि अन्नव स्रोतस की चिकित्सा जो है वो आम प्रदोषकी ऐसे बोला है, और जब हम आमवाद की चिकित्सा देखेंगे तब मैं इसका फिर से एक बार उल्लेख करूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल हम सिर्फ आम देख रहे हैं। तो और ये आम जो है यह अग्निमांद्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए अन्न व स्रोतस के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर यह उल्लेख मैंने किया कि आम प्रदोषी की जो चिकित्सा है उसका भी ध्यान हमें आमवाद में रखना होता है। फिर जैसे कि एक यानी कि चरक चिकित्सा 15, चरक चिकित्सा 15 यानी कि ग्रहणी अध्याय। तो ग्रहणी अध्याय में यह अग्निमांद्योत्थ उत्पन्न होने वाले बहुत सारे व्याधियों का जिक्र किया हुआ है, और ग्रहणी ये भी अग्नि दुष्टि से ही उत्पन्न होने वाला एक व्याधि है। तो वहां पर अभोजनात्, अतिभोजनात् और ये सारे विषम भोजनात्, विषमाशनात्, ये सारे जो हमारे रेगुलर हेतु है ये तो दिए हुए हैं, लेकिन मैं एक यानी कि कुछ लक्षण समुच्चय ऐसा आया हुआ है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगी। जैसे कि दुष्यति अग्निम स दुष्टो अन्नम न तत् पचति लघ्वपि, ऐसे बोला गया है। इसका मतलब कि लघु अगर अन्न है तो भी वो अग्नि को नहीं पचा पा रहा है, इतना अग्निमांद्य वहां पर उत्पन्न हो रहा है। अगर इतना अग्निमांद्य है तो इसके बाद कह रहे हैं कि अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्नम विषरूपताम। तो इसका मतलब विषरूपताम ये शब्द क्यों आया है? क्योंकि विषरूप, विष ये शब्द किसके लिए आया हुआ है? तो विष बहुविकारकारी भवति तदा तत्रूपताम। तो यहाँ पर आम को विषरूपताम ऐसी एक व्याख्या दी गई है या इसका साधर्म्य दिखाया गया है। तो ये जो आम निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से बहुविध विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और जिसमें से ही एक है वो है आमवाद। तो इसीलिए आमवाद समझने से पहले हमें आम की कुछ बैकग्राउंड का पता होना बहुत आवश्यक है। ऑफ कोर्स ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में कहने की कोशिश मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारे हाथ में बहुत ही थोड़ा समय है और ये अध्याय भी वैसे बहुत बड़ा है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकेंगे। लेकिन सबको ये मेरा एक यानी कि एक विनंती है मेरी कि पहले आम अग्निमांद्य इसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि इसी ग्रहणी अध्याय में एक कुछ लक्षण समुच्चय ऐसे आया है। ये अभी जो मैंने श्लोक आपको बताया चरक चिकित्सा स्थान 15 और श्लोक नंबर 45,
तो इस श्लोक में और भी कुछ लक्षण समुच्चय आए हैं, जैसे कि अंगसात, शिरोरूप, मूर्छा, भ्रम, पृष्ठकटिग्रह, जृंभा, अंगमर्द, तृष्णा, ज्वर, छर्दी, प्रवाहन। तो ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं हमें सामोवात का ही कुछ न कुछ यानी कि लक्षण समुच्चय दिखा रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कटि पृष्ठग्रह या अंगमर्द, जृंभा, तृष्णा या कटिपृष्ठ शूल ऐसे लक्षण लेकर रुग्ण हमारे पास आता है और हमें ऐसे लगता है कि ये वात यानी कि वात व्याधि है और इसके लिए हम स्नेहन स्वेदन उसे कराते हैं। तो जैसे मैंने बहुत बार कहा कि पंचकर्म का विभ्रम ये बहुत सारे व्याधियों का हेतु है। तो जब हम ये निदान नहीं कर पाते कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सामता से ये सारे लक्षण जुड़े हुए हैं, तब गलती से हम सिर्फ स्नेहन स्वेदन करते हैं और जिसकी वजह से वहां पर हमें उपशय नहीं मिलता और कुछ अलग व्याधि उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो सारा वर्णन है या ये जो सारे लक्षण समुच्चय है, तो ग्रहणी अध्याय में भी एक बार जाकर देखिए। तो जैसे कि वात प्रकोप जो है या हर एक दोष, लेकिन यहाँ पर हम वात के बारे में कह रहे हैं, तो वात प्रकोप जो है, तो वात प्रकोप स्वतंत्र हेतुओं से होता है। उसी तरीके से ये सामता से यानी कि परतंत्र हेतु की वजह से भी वात प्रकोप हो सकता है। तो ये पहले समझ लेना चाहिए और बाद में हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो जैसे कि आवरणात्मक चिकित्सा, आवरण के बारे में जब हम हमेशा सोचते हैं, तो ये जो आमवात है हमारा, उसमें जैसे समान की विकृति है वैसे व्यान की भी विकृति है। तो इसके लिए यहाँ पर ये कुछ समानावृत व्यान इस तरीके की कहीं ना कहीं संप्राप्ति हो जाती है। तो आपने अगर वाग्भट का वातशोणितीय अध्याय देखा यानी कि निदान स्थान में, तो वहां पर हर एक वात के अपने अपनी दृष्टि के कारण दिए हुए हैं। तो उसमें अगर आपने समान के कारण और व्यान के कारण अगर देखे, तो आप ये समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं यही सारे कारण हमारे आमवात के कारण से मिलते जुलते हैं। तो आप एक बार जरूर वहां पर समान और व्यान ये जो दो वाताएं हैं या सारे पूरे 5 वायु के ही दृष्टि के कारण लिखे हैं, लेकिन उसमें से एटलीस्ट समान और व्यान इनके दृष्टि के कारण अगर आप देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे आमवात के भी कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सारा आम का वर्णन है, तो ये वर्णन हमें आमवात में भी एप्लीकेबल है और इसकी वजह से शायद आमवात ऐसे कोई स्वतंत्र व्याधि का वर्णन बृहत्त्रयी में नहीं आया है। तो यहाँ पर हम जो माधव निदान का वर्णन है, तो उसमें संप्राप्ति दी हुई है, इसीलिए एक बार सिर्फ उसका पठन करते हैं और तुरंत हम हारित की जो आमवात की चिकित्सा आई है तो उसके ऊपर चले जाएंगे। माधव निदान ने जो आमवात दिया है, तो उसमें विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्निर्निश्चलस्य च स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा वायुना प्रेरितो ह्याम श्लेष्मस्थानं प्रधावति तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनिः प्रतिपद्यते वातपित्तकफैर्भूयो दूषितस्सोन्नजो रसः श्रोतांस्याभिषन्दयति नानावर्णोऽति पिच्छिलः जनयत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च व्याधीनाम् आश्रयो ह्येष आमसंज्ञोऽति दारुणः युगपत् कुपितावन्त स्त्रीक्सन्धि प्रवेशकौ स्तब्धं च कुरुते गात्रम् आमवातस्य उच्यते। तो यहाँ पर वायुना प्रेरितो आम, तो इसका मतलब कि वात के साथ ये आम का प्रेरण हुआ है या एक साथ मिलकर दोनों विविध स्थान में जा रहे हैं। तो ये स्थान कौन से है? तो श्लेष्म स्थानम प्रधावती। श्लेष्म स्थान प्रधावती ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सामता है, जो तंतुमत है, पिच्छिल है, द्रव गुण बहुल है, अभिषंधि है, जो कि कफ के साथ उसका साधर्म्य है। तो ये साधर्म्य की वजह से ये वायु से प्रेरित हुआ आम, इसका स्थान संश्रय ये संधिगत हो जाता है और संधिगत होने के बाद फिर सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो लक्षण होंगे ये जैसे कि वो स्थानिक रहेंगे, स्थानिक यानी कि संधिगत रहेंगे, उसी तरीके से वो सार्वदेहिक भी रहेंगे, क्योंकि दोषों का संचरण पूरे शरीर में होता है। और ये जो सामता है, तो उसकी वजह से होने वाले जो लक्षण है वो हमें पूरे शरीर में दिखाई देंगे, न कि सिर्फ उस संधि में, केवल उस संधि में।
तो जैसे कि ये जो सामान्य लक्षण है, अंगमर्दो रुचिस्तृष्णा यालस्यम गौरवम ज्वरः अपाकशूनतांगानाम आमवातस्य लक्षणम। तो अगर ये सारे लक्षण हम देखते हैं, तो अभी जैसे मैंने सारे आम के लक्षण आपको बताए, स्रोतोरोध बलभ्रंश, तो आप इसके साथ ये सारे लक्षण के कंपैरिजन कर सकते हो और आपको ये समझ में आएगा कि आम, ये संकल्पना पहले पता होना ये बहुत आवश्यक है। तो अभी ये एक ब्रीफ हमारा जो ये इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद हम डायरेक्टली अभी हरित संहिता की ओर जा रहे हैं। तो हरित संहिता आमवात अत्रेय उवाच लक्षणं शृणु पुत्रं त्वं समासेन वदाम्यहम् गुर्वन्नाहार पुष्टेन मंदाग्निना व्यवायिनः तर्पितैः कंदशाकैस्तु आमो वायु समीरितः श्लेष्मस्थाने प्रपच्चैव जायते बहुवेदनः। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि गुरु अन्न और मंदाग्नि, उसके साथ व्यवायी, या जैसे कि माधव निदान में कहा था कि व्यायाम भी करना खाने के बाद। तो जैसे ये हेतु अभी बहुत बार हमें मिलता है कि लोग रात का खाना तो खाते हैं और खाने के बाद में 5-5 किलोमीटर चलता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। एक्चुअली हम शतपाउली ऐसे कहते हैं, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा एक टहलना है, ना कि वो व्यायाम करना है। अभी जैसे जिम में लोग जाते हैं तो बहुत बार दोपहर में 2 बजे जाते हैं, 3 बजे, तो खाना खाने के बाद जिम में जाना या व्यायाम करना, तो इस तरीके के हेतु अभी भी हमें बहुत सारे मिल रहे हैं। और गुरुअन्न आहार पुष्टेन, तो गुरु अन्न जैसे कि अभी ये स्मूदी है, या इस तरीके के बहुत सारे ऐसे आहार, नए नए आहार हमारे खाने में समाविष्ट हो रहे हैं। और मंदाग्नि अगर हो तो तर्पित ही कंद शाकैस्तु, तो कंद शाक जैसे आपको पता है कि पत्र, पुष्प या फल, तो इससे ज्यादा भी कंद ये जो है वो बहुत ही गुरुतम होते हैं। जैसे आपको पता है बटाटा है, रताड़ है या साबूदाना है, ये सारे कैसे है, कंद है। तो ये सारे कंद पचने में वैसे भी बहुत ही गुरु होते हैं, उसमें भी मंदाग्नि है। तो इस तरीके से अगर सारी सिचुएशंस हो जाती है और उसमें ये सारा खाना पीना हो जाता है, उसके बाद व्यायाम होता है, तो वायु समीरितः, तो जो आम निर्माण हो जाता है वो वायु से प्रेरित होकर श्लेष्म स्थाने प्रपच्चैव जायते बहुवेदना, श्लेष्म स्थान में जाने के बाद बहुविध प्रकार की वेदना उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुवेदना यानी कि सिर्फ संधि स्थान में नहीं, तो बाकी के अवयव में भी बहुत सारी वेदना उत्पन्न करते हैं। आमातिसारो वर्तेत संधौ शोफः प्रजायते ज्वरत्वञ्चैव गात्राणां बलासपतनं मुखे पृष्ठमन्यात्रिके जाते वेदनार्ते सीदति अंगम वैकल्यमायाति आमवाते भिषग्वरः। तो यहाँ पर कौन कौन से लक्षण परिणाम स्वरूप आते हैं, तो आमातिसार है, संधि शोथ है, जरत्वम चैव यानी कि ये जो है बलास आपतनम मुखे, या मुख के ऊपर शोथ है, पृष्ठम मन्या त्रिके जाते, और पृष्ठम मन्या और त्रिक में वेदनार्ते सीदति, बहुत सारी वेदना आ जाती है। अंगम वैकल्यम आयाति, और अंग में बहुत सारी वैकल्य या शूल आप कह सकते हो या विकलता कह सकते हो, इस तरीके से आ जाती है। और ऐसे आमवाते भिषग्वरः, तो इस तरीके से बहुत सारे लक्षण है जो आमवात में दिखाई देते हैं। बलासपतनम यानी कि मुख से लालास्त्राव की वृद्धि होना, ये भी एक आम का ही लक्षण है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सारे अपने वाग्भट या चरक में जितने सारे सामता के लक्षण दिए हैं, उनका भी पठन, मनन, चिंतन होना ये आमवात के पहले बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से सार्वदैहिक और स्थानिक ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तस्य नो स्नेहनम कार्यम पाचनं च विधीयते आमं संक्षयते प्राज्ञश्चतुर्धा भेद लक्षणैः विष्टम्भी गुल्मकृन्मैः आमः पक्वाम एव च सर्वांगगो भवेच्चान्यो वक्षे तस्यापि लक्षणम। तो यहाँ पर यानी कि 4 प्रकार माने हैं। तो हमें जैसे पता है कि हम आमाजीर्ण या अजीर्ण के भी हमने 4 प्रकार माने हैं वात पित्त कफ के अनुसार, जैसे कि विष्टब्ध है, विदग्ध है, आमाजीर्ण है और रसशेषाजीर्ण है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने ये 4 प्रकार माने हैं,
लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ तो मुझे फर्क लगा। नामाभिधान है और बाकी में भी कुछ ना कुछ फर्क है, तो इसीलिए यह अध्याय का पठन आज हम कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि स्नेह कर्म कभी भी नहीं करना है, पाचनंच विधीयते, तो अर्थात पहले पाचन करना है। आमम संशयते प्राज्ञः चतुर्था भेद लक्षणम, तो 4 प्रकार के भेद दिखा रहे हैं। और पाचन करने से आम का संशय हो जाता है। विष्टम्भी गुल्मकृन में ही आम पक्वाम एवच, तो यहाँ पर विष्टम्भी गुल्मकृत आम यानी कि गुल्मकृत आम, पक्वाम और सर्वांगगो, ऐसे प्रकार के 4 भेद ये कह रहे हैं। इसके बाद या जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी कहीं ना कहीं ऐसे लिखा है कि स्नेही आम, लेकिन यहाँ पर गुल्मकृन में ही लिखा है, तो स्नेही अगर वो है, ये टाइपो मिस्टेक है। तो यहाँ पर विष्टम्भी गुल्म स्नेही आम और पक्वाम ऐसे 4 प्रकार हो जाते हैं। और बहुत लोग उसे सर्वांगग भी कहते हैं, ऐसे भी कहा गया है या ऐसे भी हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो विष्टम्भी आम के लक्षण बता रहे हैं। विष्टम्भी गुरु चाध्मानम बस्ति शूलम च जायते, तस्यापि पाचनम कार्यम स्नेहनम चैव कारयेत। तो यहाँ पर ये विष्टम्भी आम का जो लक्षण है, तो विष्टम्भी का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर विबंध है, मल विबंध है। गुरु च आधमानम या सर्वांग गौरव है, आधमान है, बस्ती शूल है, तस्यापि पाचनम कार्यम, और ऐसे अगर सारी अवस्था हमें दिखाई दे रही है तो वहां पर पाचन करने का पहले विधान है। स्नेहनम चैव कारयेत, तो एक्चुअली स्नेहन हम नहीं करते, लेकिन स्नेहनम चैव कारयेत भले ही इसकी ट्रांसलेशन में स्नेहन औषध का अवलंबन नहीं करे ऐसे लिखा है, लेकिन श्लोक के अनुसार स्नेहनम चैव कारयेत ऐसे कहा है, तो पाचनम कार्यम और च एव यानी कि स्नेहन भी करना है ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये विष्टम्भी और ये जो सारे लक्षण बता जा रहे हैं, तो ये वात के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे दिखाई दे रहा है। और इसके लिए यहाँ पर ये जो स्नेहन है, तो ये स्नेह हम कौन से तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो एरंड स्नेह जैसे कुछ द्रव्य है जिनका प्रयोग हम ये वातज इसमें भी कर सकते हैं, वातज आमवात में भी कर सकते हैं, या वात प्रधान अवस्था में हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये शायद स्नेहन ऐसे आया होगा। उसके बाद जो है तो ये दूसरा प्रकार बता रहे हैं कि गुल्म यानी कि गुल्मी आमवात, इसका लक्षण बता रहे हैं। जठरम गर्जते यस्य गुल्मवत् परिपीड्यते, कटिदेशे जडत्वञ्च आम गुल्माभिशंकितः, तस्यादौ लंघनानि स्युः ज्ञात्वा देह बलाबलम्, पाचनं नैव कर्तव्यं गुल्मपाके विमूर्छति, पाचिते चापि गुल्मामे तदाशु मरणं ध्रुवम्। तो ये दूसरा प्रकार है जिसमें जठरम गर्जते यस्य, जठरम गर्जते यानी कि स शब्द या वहां पर गुड़गुड़ ध्वनि है, आंत्रकूजन है, इस तरीके की अवस्था है। गुल्मवत परिपीड्यते, और गुल्म के समान वहां पर पीड़ा उत्पन्न होती है। जैसे कि गुल्म ये वात प्रधान होता है हमेशा, या महास्रोतस में दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं गुल्म में, तो यहाँ पर भी उसी के समान कुछ पीड़ा है। कटी देशे जड़त्वंच, तो कटी प्रदेश में जड़ता उत्पन्न हो चुकी है, या हम कह सकते हैं कि वहां पर ग्रह है। आम गुल्मा भी शंकिता, और जैसे कि आम गुल्मा उत्पन्न हुआ है ऐसी शंका उत्पन्न होने, यानी कि उसी तरीके से लक्षण समुच्चय दिखाई देता है और उसी तरीके के लक्षण वहां पर आते हैं। तस्यादौ लंघनानि स्युः, तो पहले उसमें क्या करना है, तो लंघन करना है। ज्ञात्वा देह बलाबलम, तो देह बलाबल ज्ञात्वा, इसका मतलब कि लंघन जो करना है वो एकांतिक लंघन नहीं कर सकते शायद, तो वहां पर कुछ अल्पाशन के स्वरूप में भी लंघन हम कर सकते हैं, या गर्म पानी पीने के लिए देना, लाजा मंड देना, लाजा तर्पण है, इस तरीके से कुछ न कुछ हम अलग सा, या यूष है कुछ, इस तरीके से हम वहां पर लंघन दे सकते हैं। पाचनम नैव कर्तव्यम गुल्म पाके विमूर्छति, पाचिते चापी गुल्मा में तद आशु मरणम ध्रुवम। तो ये 2 लाइनें जो है ये थोड़ी सी इसके जो अर्थ है ये कुछ अलग सा मुझे लग रहा है, क्योंकि पाचन कराने से रोगी मूर्छाग्रस्त हो जाता है, विमूर्छति, और तथा आमगुल्म के पच जाने से मृत्यु अवश्य भावी हो जाती है।
तो यहाँ पर ये आम गुल्म यानी कि कहीं ना कहीं ये दो लाइनें कुछ मिक्स हुई है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आमवात में लंघन के बाद पाचन यही चिकित्सा आनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ टाइपिंग का होगा, क्योंकि ये संहिता अभी कौन सी फॉर्म में हमारे हाथ में है ये हम नहीं जानते। तो हम इसके ऊपर ज्यादा नहीं चिंतन करेंगे, हम आगे जाते हैं। तो तीसरा प्रकार यहाँ पर दे रहे हैं, यस्य च स्निग्धता गात्रे जाड्यम मंदाग्निको बलि स्नेहामो विजलो यस्य स्नेहो वाम प्रकीर्तितः तस्य नो स्नेहनं कार्यं चोपवासं च कारयेत् पाचनं चैव कर्तव्यम् आमं चैवातिसारयेत्। तो ये जो स्निग्धता, ये जो तीसरा यहाँ पर मेही आम जो मैंने पढ़ा था, तो वहां पर भी वो स्नेही आम रहेगा। तो स्नेही आम ये तीसरा जो प्रकार है, इसके लक्षण बता रहे हैं कि जिसमें गात्रों में स्निग्धता है या जाड्य है, मंदाग्नि है जिसमें, स्नेहामो विजलो यस्य, और जहां पर यानी कि विजलो यानी कि जल प्रधान ऐसे कहीं ना कहीं मल प्रवर्तन है या इस तरीके से कुछ बाहर निकल रहा है, तो जैसे कि लालास्राव भी अधिक है या मल से भी अगर स्नेह निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि स्नेही आमवात। तस्य नो स्नेहनम कार्यम, तो अर्थात वहां पर स्नेहन नहीं करना है। उपवासन च कार्य, क्योंकि अगर आप देखते हो तो ये स्नेही आमवात ये कहीं ना कहीं कफ का अधिक्य दिखा रहा है, तो वहां पर उपवास करना बहुत आवश्यक है। पाचनम चैव कर्तव्यम, देखिए यहाँ पर भी पाचनम च एव कर्तव्यम, पहले लंघन कहा उसके बाद पाचन कहा। आमम चैवाति सारयेत, और आम को आम अतिसार यानी जो बाहर निकल रहा है तो उसका स्तंभन हमें नहीं करना, लंघन और पाचन से वो जो सामता है उसका पहले पाचन करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके पहले जो दो श्लोक आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अलग से श्लोक यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद है श्लोक नंबर 13 और 14 जो कि चौथा प्रकार दिखा रहे हैं, यस्य शोफाननम जाड्यम तथा चैव घनोदरम अरुच्चामातिसारश्च सचा साध्यो विजानता प्रत्याख्यया क्रिया कार्या जीवितस्यापि संशये पाचनम पाचितम ज्ञात्वा तस्मात् चूर्णानि दापयेत्। तो जिसके शोफा आनन, आनन के ऊपर जिसके शोथ है, जाड्य है, तथा चैव घनोदरम या उदर में भी दार्ढ़्यता है, जाड्य है या घनता काठिन्य है, अरुचि है, आमातिसार है, सचा साध्यो विजानता, तो ऐसे अगर सारे लक्षण आ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये असाध्य व्याधि है या असाध्य आमवात है। प्रत्याख्य या क्रिया कार्य जीवितस्यापि संशय, या असाध्य है या प्रत्याख्य ये चिकित्सा है, हमेशा इसकी चिकित्सा कष्ट साध्य है और वो करती रहनी चाहिए। पाचनम पाचितम ज्ञात्वा तस्मात् चूर्णानि दापयेत्, और पाचन करते रहना चाहिए और उसके लिए चूर्णानि दापयेत्, तो चूर्ण जो आए हुए हैं पाचन के लिए इसका प्रयोग हमें जरूर करना होगा। बाद में कह रहे हैं कि पक्वाम के लक्षण, या फिर से यहाँ पर सर्वांग आम कह रहे हैं, जो मैंने कहा कि सर्वांगगो भवेच्च अन्यो, तो सर्वांगग ये जो चौथा प्रकार है इसके बारे में अभी कह रहे हैं। सपीतो विजलश्यामः पक्वाम पतते त्वदः नभस्तिशूलो भवति आमवाते श्रमक्लमः आमपाकीति विज्ञेयो न कुर्यात् तस्य पाचनं विरेचनं न कर्तव्यं स्तंभनं तस्य कारयेत्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सपीतो विजल श्याम पक्व आम पतते तु अधहा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सामता थी उसका पाचन हो चुका है, क्योंकि उसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि लंघन के बाद पाचन करना है। बहुत सारे चूर्णों का जो वर्णन आया है बाद में, तो वो देने के बाद पाचन हो जाएगा, और पाचन होने की वजह से जो सामता थी वो निरामावस्था में चली जाती है, पक्व हो जाता है वो आम, और ये आम पाकिति विज्ञेयो, तो आम का पाक हो चुका है ऐसे जानकर विरेचनम न कर्तव्यम स्तंभनम तस्य कार्येत्। तो ये जो पहले अतिसार का सारा वर्णन जो आया था कि आमातिसार है, वहां पर पहले स्तंभन हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वही आम का पाचन हो चुका है, ये जानने के बाद वहां पर आप स्तंभन कर सकते हो, विरेचन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अतिसार का अध्याय देखा चरक का, तो वहां पर अमातिसार ये पहली अवस्था आती है
जहां पर हम हरितकी जैसे प्रयोग करते हैं, ताकि जिसकी वजह से अनुलोमन भी हो जाता है, आमक का पाचन भी हो जाता है, अग्नि का वर्धन भी हो जाता है। तो इस तरीके से अमातिसार में हमारी पहली चिकित्सा कभी भी स्तंभनीय नहीं होती। आइदर हम ग्राही द्रव्य देते हैं या सामता बहुत ही दिखाई दे रही है तो हरितक्की जैसा कुछ अनुलोमक द्रव्य का उपयोग हम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि ये जो सामता थी ये विगत हो गई है ऐसे समझकर, निरामावस्था आ चुकी है ऐसे समझकर, या सामता पक्व हो चुकी है, आमातिसार पक्वातिसार हो गया है ऐसे समझकर, ऐसे जानकर फिर उसमें हमें स्तंभन देना है, ना कि विरेचन। इसके बाद श्लोक नंबर 17 और 18, कटिपृष्ठे वक्षोदेशे तोदनम बस्ति शूलवान गुल्मतो जठरम गर्जेत तथा शोफ एव च शिरो गुरुत्वं भवति आमश्च पतते भृशम सर्वांगगो भवेत् सोपि विज्ञेयो सौविजानतः। तो यहाँ पर कटिपृष्ठ प्रदेश या वक्ष प्रदेश में अगर तोदनम यानी कि तोदवत वेदना है, बस्ती में शूल है, गुल्मितो जठरम गर्जेत और यानी कि गुल्मवत अगर वेदना है या जठरम गर्जेत, जठर में यानी कि उदर प्रदेश में आंत्रपूजन जैसी अवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, कुछ आवाज आ रही है, और शोथ है, शिरो गुरुत्वम भवति और शिर में बहुत ही गुरुत्व है, अधिक मात्रा में आमश्च पतते भृशम आम निकल रहा है, तो ऐसी अगर सारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम सर्वांगगत आमवात ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले, इसके पहले तो आमातिसार और पक्वातिसार इसका लक्षण कहा, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सर्वांगगत आमवात है ऐसे हमें जान लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जैसे कि गुल्म, अतिसार या इनका जो यहाँ पर वर्णन बार बार बीच बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रही हूँ कि आम, ये संकल्पना हमें पहले पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लक्षण जो कि ये गुल्म, अतिसार या इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे व्याधि या ग्रहणी, ये सारे के सारे व्याधि अग्नि मांद्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अगर हमें ऐसे यहाँ लग रहा है कि कहीं हमेशा गुल्म या सर्वांगगत वात या ग्रहणी या इसके लक्षण यहाँ पर हमें क्यों मिल रहे हैं, तो इसका कारण यही एक हो सकता है। तस्य च पाचनं कुर्यात् विरेचनमनन्तरं विष्टम्भी गुल्मपाकी च अन्यः सर्वांगगो मतः विज्ञेयाश्चात्र ये साध्याश्चान्यो द्वौ कष्टसाध्यकौ स्नेही आमश्च कथितः कृच्छ्रसाध्यं द्वयं मतम् पक्वाम सुख साध्यस्तु ज्ञात्वा कर्म समाचरे। तो यहाँ पर साध्या साध्यता बता रहे हैं। तो एक बार अगर ये पक्व हुआ आम तो अर्थात ये सुख साध्य हो जाएगा। पहले जो दो बताए तो वो भी कैसे है, तो कष्ट साध्य है, यानी कि साध्य तो है, सारे आमवाद में कष्ट साध्यता है ही, लेकिन पहले जो दो बताए तो वो शायद हो सकता है कि थोड़े भूख साध्य है, बाद के दो जो है वो कैसे है कि कष्ट साध्य है, और उसमें भी अगर पक्व हो चुका है, वो सामता अगर पक्वावस्था में आ चुकी है तो वो हमें उसमें उपशय हमें जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वो सुख साध्य हो चुका है। तो इसमें हम कैसे चिकित्सा करेंगे, तो तस्य च पाचनम कुर्यात्, उसका पाचन करना है, और तत्पश्चात विरेचनम, तो उसके पश्चात हमें विरेचन की चिकित्सा करनी है। इस तरीके से ये चिकित्सा का एक निर्देश यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद कुछ द्रव्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रासना त्रिकंटकम एरंडम शतपुष्पा पुनर्नवा पानम पाचनके शस्तम वामे वाते भिषग्वरा रासना शोनाक काश्मीरम चिक्कणीकम च पुष्करम क्वाथम श्रुतम सुखोष्णम च पाचनम पाययेन् नरः एतत् पाचनकम विद्धि प्रोक्तम चामे सवातिके। तो यहाँ पर वात के लिए ये रासना, त्रिकंटक, एरंड, शतपुष्पा, पुनर्नवा, ये सारे अगर आप देखते हो तो जैसे हम रासना पंचक भी देखते हैं तो उसमें इसी में से बहुत सारे द्रव्य, या रासना सप्तक भी है, इसमें से बहुत सारे द्रव्य उसमें भी आए हैं। तो ये वातशामक और पाचक इस स्वरूप का ये क्वाथ का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। आमवाते कणायुक्तम दशमूली जलम पिबेत गुड़ुची नागरम पथ्या चूर्णमे तद्गुणान्वितम। तो ये सारा चूर्ण जो है या क्वाथ जो है उसके साथ गुणान्वितम, गुड़ देने का यहाँ पर एक वर्णन आया हुआ है।
तो कणायुक्तम दशमूली जलम पिबेत, तो दशमूल का क्वाथ पिपली के साथ, या गुड़ुची नागर पथ्या, ये चूर्ण गुड़ के साथ। तो हमारे जो प्रैक्टिस है इसमें जो ये हरित या कोई भी संहिता हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि इसमें से ऐसे छोटे छोटे कुछ अलग से योग आते हैं, वो योगों का प्रयोग भी हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जरूर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये गुड़ुची नागर पथ्या और गुणान्वितम, तो गुड़ के साथ इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। सारे द्रव्य अगर आप देखते हो तो ये बहुत ही उपयुक्त साबित रहेंगे। तो इसके लिए ये पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है, और ये थोड़ा याद रखना या कहीं लिख कर रखना, ये इसकी एक बहुत ही उपयुक्तता साबित करेगी। धान्य नागर राजाम्ल देवदारु वचा भया पाचनम चामवाते च श्रेष्ठम एतत् सुखावहम। तो यहाँ पर वो श्रेष्ठ है ऐसे बोला है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप ध्यान दे दो, ऐसी मेरी विनंती है। तो ये सारे द्रव्य जो है, द्रव्य एक बार आप जरूर देखिए। तथा कोलक चूर्णम वा पिबेत उष्णेन वारिणा आमवातंच मंदाग्निम शूलम गुल्मंच नाशयेत बलाक्वाथाढकम क्षिप्त्वा दधितक्राढकम क्षिबेत कुलत्थाढकयूषम तु सौवीरस्याढकम तथा। तो पथ्य के साथ यानी कुलत्थ और अर्धकयूष का भी यहाँ पर वर्णन है। सौवीरक यानी कांजी आप ले सकते हो। बलाक्वाथ जो है इसके साथ तक्र, कुलत्थ, अर्धकयूष और कांजी, तो यानी कि आहारीय द्रव्यों के साथ कुछ द्रव्य यानी कि औषधि द्रव्यों के बारे में भी यहाँ पर बताया है। मंदाग्नि, शूल और गुल्म, इसके साथ अगर आमोवात, तो आप देखिए कि कैसे सारे कंडीशंस यहाँ पर लिखी है, और स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक द्रव्य ऐसे अगर हमें देखना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोलक चूर्ण, तो शायद ये कोल चूर्ण भी हो सकता है, या यहाँ पर नीचे पिपर का चूर्ण ऐसे कहा है, तो पिपली का चूर्ण भी शायद हो सकता है, क्योंकि मंदाग्नि है, आमोवात है, शूल भी है और गुल्म है। तो ये फलश्रुति देखने के बाद ये दोनों चूर्ण होने की शंका उत्पन्न हो जाती है। एकत्रम कृत्वा विपचेत योजयेत औषधंच तत् शतपुष्पा देवदारु पिप्पली गज पिप्पली त्रिसुगंधी मुरा मांसीम मांसी कुष्ठम द्विपंचमूलकम चूर्णं विनिक्षिपेत तत्र सिद्धं तद् अवतारयेत् पाने चाभ्यन्तरे योज्यं निरुहे वस्तिकर्मणि हन्तिं वातामयं सर्वं श्रेष्ठं गुणगणप्रदं पिबेद एरण्डजं तैलं गुडक्षीरेण संयुतं सर्वांगे चामुवाते ही श्रेष्ठम एतद्विरेचनम। तो यहाँ पर एकत्र कृत्वा, तो ये पहले भी सारे द्रव्य आए हैं, या आगे ये जो शतपुष्पा देवदारु पिप्पली गज पिप्पली त्रिसुगंधी यानी कि त्वगेला पत्र, मुरा मौसी का मतलब मुझे पता नहीं है, कहीं पर मिला नहीं मुझे, कुष्ठ है, द्विपंचमूलक यानी कि दशमूल है, इनका सबका चूर्ण या क्वाथ बनाकर भी हम रुग्णों को दे सकते हैं, या पाने अभ्यंतरे यानी कि अभ्यंतर पान के लिए दे सकते हो, या निरूहे वस्तिकर्मणि। देखिए वही क्वाथ हम कितने प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका ही प्रयोग हम अभ्यंतर भी कर सकते हैं, या निरूह वस्ती के तौर पर भी हम इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो अगर ये सारे द्रव्य हम देखते हैं तो बहुत बार हमें कुछ एक या दो ही बस्तियों के बारे में पता होता है कि आमोवात है तो कौन सा बस्ती देना चाहिए। तो ये एक अलग सा यहाँ पर रेफरेंस है जिसका हम उपयोग आमवात के पेशेंट अगर आपके यहाँ पर आते हैं तो कर सकते हैं। एरंड तेल का एक प्रयोग यहाँ पर आया है। सबको जैसे पता है कि आमोवात में एरंड तेल ये सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, स्नेह विरेचन है और गुड़क्षीरेण संयुतम ऐसे कहा है। बाद में और सारे प्रयोग एरंड तेल के आएंगे, वो तब में वहां पर हम पढ़ेंगे। नागरस्य भागमेकम द्वौ भागो कृमिजस्य तु त्रिवृद्भागत्रयं क्षिप्त्वा चूर्णं गुडसमं बटं भक्षेत् तथोष्णतो येन पुनश्चोष्णं पयः पिबेत् एतेन जायते वामे विरेकः सुखकारकः। तो यहाँ पर फिर से एक योग आया है जो त्रिवृत के साथ और गुड़ के साथ है। नागर और कृमिजस्य यानी कि विडंग, त्रिवृत, इसका चूर्ण जो है गुड़ के साथ देने के लिए कहा है। उसके ऊपर उष्णतोय, उष्णतोय ये इसका अनुपान है, तो गुड़ में मिक्स करके फिर उसके ऊपर उष्णतोय या उष्ण दुग्ध इसका पान हम जरूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से विरेचन सुखकारक हो सकता है। तो दूध जब देते हैं तो जब वहां पर थोड़ा
यानी कि बल हानि हो रही है, ऐसे अगर हमें आशंका उत्पन्न हो रही है तो पानी के बजाय हम वहां पर दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। विडंग शुंठी रासना च पथ्यात्री कटुकान्विता क्वाथमष्टावशेषम च कारयेत् भिषजां वरः दुग्धं क्वाथार्धकं तैलं तथैवैरण्डजं क्षिपेत् कर्षमात्रं सुपातव्यो विरेकश्चानुपानतः गुडुची त्रिफला पथ्या गुडेन सह भक्षयेत् विरेको याम वातेषु श्रेष्ठमेतत् सुखावहम्। तो यहाँ पर भी ये श्रेष्ठ ऐसे बोला है। तो विडंग शुंठी रासना पथ्या त्रिकटुक, इसका क्वाथ बनाना है। क्वाथ के आधे भाग में दुग्ध देना है और उसी के साथ साथ एरंड तेल भी उसमें ऐड करना है। और ये जो सारा योग है ये विरेचन के लिए इसका प्रयोग हमें करना है। तो जैसे कि हम बहुत बार सिर्फ एक ही तरीके का एक विरेचन के बारे में सोचते हैं, या सिर्फ एरंड तेल गर्म पानी के साथ अगर हम देते हैं, तो यहाँ पर ये एक अलग सा अच्छा सा बहुत अच्छा सा एक योग आया है कि जहां पर हम एरंड तेल का प्रयोग ये क्वाथ के साथ, जो कि जिसमें क्षीरपाक तो नहीं कहूंगी लेकिन क्षीर के साथ ये क्वाथ है और उसमें ही एरंड तेल डाला हुआ है। और दूसरा एक योग जैसे आया है गुडुची त्रिफला पथ्या, तो ये भी एक गुड़ेन सह भक्षये। तो यहाँ पर हो सकता है कि त्रिफला है फिर भी पथ्या का प्रयोग है, इसका मतलब पथ्या अलग सी और अलग मात्रा में देने का यहाँ पर विधान है। ये भी एक आमवात में श्रेष्ठ ऐसा योग है, ऐसे बताया गया है। अभयामस्तुना पिष्टा मधुशर्करयान्विता आमातिसारं स्तंभयेत् गूढामलकमेव च वत्सकं जीरके द्वे च दध्ना पिष्टं तुदापयेत् आमातिसार शमनम बस्तिशूलम नियच्छति। तो यहाँ पर फिर से देखिए, आप आमातिसार के बारे में बता रहे हैं। अभया और मस्तु, दधी मस्तु, इसमें मधु और शर्करा ये डालकर आमातिसार में देना है। और वत्सक जीरके द्वे ये दधी के साथ देना है। तो सबको जैसे पता है, बहुत बार हम सिर्फ दधी देना नहीं है या अपथ्यकारक है, खाना नहीं है, ऐसे ही हमेशा हम रुग्णों को कहते हैं। रुग्ण हमारे पास आता है तब पहला हमारा होता है कि दही नहीं खाना है, लेकिन जब ये आमातिसार पक्व हो जाता है तो पक्व अतिसार में दधी देने का विधान है। अब दधी के अन्नपान विधि जो है सारा आया हुआ, या उसके जो गुण आए हैं, तो वहां पर जाकर देखिए हम दधी कहाँ कहाँ पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वत्सक और जीरक, वत्सक यानी कि कुड़ा, कुटज की छाल, और जीरक, इसका प्रयोग हम ये आमातिसार शमन होने के बाद यानी पक्व अतिसार में जरूर ये कर सकते हैं। और बस्तिशूलम नियच्छति, बस्तिशूल शमन के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। गुग्गुलंच रसोनंच हिंगुनागर संयुतम क्वाथम वाम विनाशाय शमनम मारुतस्य च अजमोदोग्रग्रंथा च कुष्ठम त्रिकटुकम शठी फलत्रिकंच भार्गी च पुष्करम लवणाष्टकम। तो अष्टलवण, पुष्कर, भारंगमूळ, त्रिकटुक, शठी, कुष्ठ, अजमोदा, अग्रगंधा, ये सारे जो द्रव्य आए हैं ये वात शमन के लिए आए हैं। नागर संयुक्त, हिंगू, रसोना और गुग्गुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गुग्गुल का वर्णन आया हुआ है, और ये गुग्गुल बनाकर ये भी हम रुग्णों को दे सकते हैं। जैसे सबको पता है कि सिंहनाद गुग्गुल है या कैशोर गुग्गुल है, योगराज गुग्गुल है, इसका प्रयोग जैसे हम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये एक अलग सा गुग्गुल का प्रिपरेशन आया हुआ है। जीरके द्वे विडंगानि तुम्बरु द्वे च दारुच तथा बिल्वाशिला भेदो रुद्रं वत्सकवासकं धातकी कुसुमं चैव शाल्मली त्वक्च दाडिमम् एतानि समभागानि सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्। तो ये सारे जो है द्रव्य ये सूक्ष्म चूर्ण करके लेना है। जीरक, विडंग, तुम्बरु, दारू हरिद्रा, बिल्व, शिला भेद यानी पाषाण भेद, रौद्र, वत्सक, कुड़ा, धातकी कुसुम, शाल्मली त्वक और दाडिम, एतानी समभागानी ये सुसूक्ष्म करके लेना है। घृतेन संयुतम वातम नाशयत्याशु निश्चितम सहिंगुचारनालेन पीतम शूलार्ति नाशनम तथा चोष्ण जलेनापि वामवातम नियच्छति गृध्रसी कटिशूले च दशमूल जलेन तु। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आमवात भी है, गृध्रसी का एक वर्णन आया है, कटिशूल है और शूलार्ति नाशनम, इसका मतलब जहां जहां पर सामता की वजह से आपको शूल दिखाई दे रहा है तो ये सारा जो चूर्ण है समभाग करके घृतेन संयुतम, घृत के साथ इसका प्रयोग हमें करना है।
अनुपान के स्वरूप में इसके ऊपर आप गर्म पानी भी दे सकते हो। ये यहाँ पर और एक स हिंगू आरनाल है ना, तो आरनाल यानी कांजी जो है वो भी आप दे सकते हो स हिंगू, यानी उसमें हिंगू डालकर। तो ये प्रयोग तो हम जरूर करते हैं रुद्रसी में, जैसे कि दशमूलारिष्ट अगर देना है तो उसमें हिंगू डालकर और लवण डाल सेंधव डालकर अनुपान के तौर पर हम रुग्ण को देते हैं। तो यही वर्णन यहाँ पर भी आया है, दशमूल जलेन तु, इसका मतलब दशमूल का क्वाथ है, उसमें हिंगू और आरनाल यानी कि कांजी कही है। हम जो प्रैक्टिस में देते हैं उसमें दशमूलारिष्ट और हिंगू और लवण सेंधव इसका मिश्रण करके भी हम दे सकते हैं, जिसमें ये शूल का शमन बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और स्पेशली गृध्रसी में। विबंध एरंड तैलेन शोफे वापी सुदारुणे, गुल्म गोमूत्र संयुक्तम गूढ़ेन पांडुरोगजित, प्रमेहे मधु संयुक्त यक्ष्मणी शर्करायुतम, हंति सर्वामयान घोरान यथा योगेन योजितम। तो ये श्लोक हमें, मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे कि हर एक अध्याय में कुछ न कुछ हमें मिला है, उसी तरीके से ये जो 2 श्लोक है हमें, यानी कि एक मैसेज जो होता है कि एक हमें कुछ न कुछ हम लेकर जाते हैं, तो उसी तरीके से ये आमवाद की जो चिकित्सा है इसमें ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर विबंध है या शोथ है तो वहां पर हम एरंड तेल का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन और गुल्म तो वहां पर किसके साथ करना है, तो एरंड तेल गोमूत्र के साथ प्रयोग करना है। अगर पांडु है तो गुड़ के साथ प्रयोग करना है, प्रमेह है तो मधु संयुक्त करना है, यक्ष्मणी है तो शर्करा युक्त एरंड तेल का प्रयोग करना है, हंति सर्वामयान घोरान यथा योगेन योजितम। तो इस तरीके से ये योग अलग अलग बताए एरंड तेल के। तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक हो गया कि जहां पर हमें एरंड तेल एक बार अगर हम कहते हैं तो सिर्फ हमें विरेचन के लिए या आमवाद के लिए ऐसे हमेशा लगता है। तो ये श्लोक में देखिए विबंध है, शोथ है, गुल्म है तो गोमूत्र के साथ देना है, पांडुरोग में गुड़ के साथ देना है, प्रमेह में मधु के साथ देना है, और राजे अक्षमा में शर्करा के साथ देना है। तो इतने सारे अनुपान एरंड तेल के लिए आए हुए हैं। वर्जये द्विदलम गौल्यम तैलम पिच्छिलमेव च, शीतोदकेन न स्नानम आमवातेभिषग्वरा, पाचिते चामदोषे च आमवातं च सेवयेत्, न सेवनीयं चोष्णं च द्रवं द्रावं विशेषतः, ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि तानि चात्र प्रयोजयेत्। तो यहाँ पर ये पथ्य के बारे में कह रहे हैं कि द्विदल धान्य गौल्य, ये शब्द इसके पहले भी एक अध्याय में हमने देखा था, लेकिन उसका एग्जैक्ट अर्थ पता नहीं है मुझे भी। और पिच्छिल या तैल इस तरीके के, या शीतोदक, इसका पान बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि ये सामता है। ये सारे यानी कि शीतोदक का पान भी नहीं करना है और स्नान भी नहीं करना है। तो ये सारे इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि मंदाग्नि है ऑलरेडी, और इस तरीके का अगर अन्नपान या आहार विहार होता है तो मंदाग्नि की, यानी कि जहां पर हमें वो उसका सामता का पाचन करना आवश्यक है, अग्नि की साम्यावस्था लाना आवश्यक है, तो वो वहां पर नहीं हो सकता, और आमवाद की विकृति और बढ़ सकती है जो कि असाध्यता की ओर जा सकती है। तो इसके लिए आमवाद में इन सारी चीजों का परहेज हमें रखना है। और यहाँ पर ये जो लिखा है, ये एक फिर से ये एक लाइन थोड़ी अलग लग रही है मुझे, न सेवनियम चोष्णम च द्रवम द्रावम विशेषतः। तो उष्ण द्रव द्रव्यों का भी पान नहीं करना है, ऐसे शायद ये हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि पित्तज ग्रहणी में भी ऐसे है कि उष्ण, यानी कि पित्तज ग्रहणी है, पित्त प्राधान्य है, फिर भी वहां पर अग्निमांद्य दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी उष्ण अगर द्रव पदार्थ अधिक मात्रा में अगर सेवन हो जाते हैं तो उसकी वजह से निर्वापन हो जाएगा अग्नि का, और अग्निमांद्य ही फिर से उत्पन्न होगा। इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि न सेवनियम चोष्णम द्रवम द्रावम विशेषतः। तो बहुत मात्रा में उष्ण द्रव पदार्थ नहीं लेने हैं, ये इसका मतलब है। ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि तानि च अत्र प्रयोज्येत। और ज्वर में जितने सारे पथ्य कहे गए हैं उसका प्रयोग यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा कि अन्नव स्रोतस के आम प्रदोषजम, ये जो एक चिकित्सा सूत्र बताया था, तो उसका प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। इति अत्रेय भाषिते हरितोत्तरे तृतीय स्थाने
आमवात चिकित्सा नाम एकविंशोऽध्यायः संपूर्णम। तो यहाँ पर ये आमवात, ये हरित संहिता का आमवात जो है ये संपूर्ण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर से जैसे कि लंघन या पाचन या विरेचन, इसके बारे में या बस्ती का भी एक उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तो हम जो एक रेगुलर चिकित्सा सूत्र जो आमवात का हमें पता है, जैसे कि लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च, तो यहाँ पर ज्वर प्रोक्तानी ये जो शब्द आया है, तो ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र है लंघनम स्वेदनम कालो, तो अगर आप इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हो तो देखिए वही तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि मंदाग्नि ये ज्वर का भी एक अविभाज्य घटक है या उसका हेतु है, उसी तरीके से मंदाग्नि ये आमवात का भी एक अविभाज्य हेतु है। तो इसीलिए लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम बस्तयश्चाम मारुते सैन्धवाद्येनानुवास्यः क्षारबस्ति प्रशस्यते आमवाते पंचकोल सिद्धम पानान्न मिष्यते। तो जैसे कि यहाँ पर ये लंघन, पाचन और शोधन, इस तरीके से ही ये क्रम होना चाहिए, जो कि हरित जी ने भी बहुत बार बताया है कि पाचन होना आवश्यक है, उसके पहले हम विरेचन नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने उसके लिए उदाहरण दिया है आमातिसार का, लेकिन ये हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर पहले लंघन होना जरूरी है, उसके बाद पाचन करेंगे और पाचन होने के बाद ही हम शोधन के लिए जा सकते हैं, फिर वो निरूह बस्ती हो या विरेचन हो। जैसे कि सर्वदेह प्रविसृतान, ये श्लोक सबको पता है, सामान दोषान न निर्हरेत लीनान धातुषु अनुत्क्लिष्टान फलादामात रसानिव, तो आशयस्य ही नाशाय ते स्युः दूर निर्हरत्वतः। इस तरीके का ये जो चिकित्सा सूत्र है ये हेतुअर्थ तंत्र युक्ति से सब जगह पर एप्लीकेबल है। तो आम के जितने सारे लक्षण है, आम के जितनी सारी चिकित्साएं है, आम का जहां जहां पर उल्लेख है या विष के स्वरूप में जहां जहां पर ये वर्णित है, तो ये हेतुअर्थ तंत्र युक्ति से हमें सारे व्याधियों के लिए इसका एप्लीकेशन करना है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी ये सर्वदेह प्रविसृत ऐसा ही साम है, वो वात के साथ भले ही जुड़ा हुआ है, उसमें कभी कभी पित्त का भी आधिक्य हो सकता है या कफ का भी अनुबंध हो सकता है, लेकिन लंघन चिकित्सा ये पहली करनी है, उसके बाद पाचन चिकित्सा करनी है और उसके बाद ही हमें शोधन के लिए जाना है। तो इसीलिए चिकित्सा सूत्र अगर हम देखते हैं तो पहला लंघन है, स्वेदन है, तिक्त और दीपन यानी कि पाचन और दीपन, ये दोनों तरीके की चिकित्सा आई है, और उसके बाद की लाइन में विरेचन आया है या स्नेहपान आया है या बस्ती आई है। तो इस तरीके से ये जो सारी चिकित्सा सूत्र है, तो इसमें जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि लंघन की अवस्था देखकर ही लंघन करना पड़ता है, बला बल देखकर, नहीं तो फिर अल्पाशन के स्वरूप में लंघन देना होता है। स्वेदन ये जो चिकित्सा है, तो स्वेदन यहाँ पर बाष्प स्वेद जैसी चिकित्सा हमें अपेक्षित नहीं है, जो कि स्निग्ध स्वेद है ये हमें अपेक्षित नहीं है। तो संकर स्वेद में जैसे कि पिंड स्वेद है, तो वो भी हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें यहाँ पर जैसे कि वालुका पोट्टली जैसा स्वेदन है संकर स्वेद में, या पत्र पोट्टली जैसा जो स्वेदन का प्रकार है, वो हम यहाँ पर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रुक्ष स्वेदो विधातव्यो ऐसा यहाँ पर वर्णन है। लेकिन पत्र पोट्टली में भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य आ जाते हैं, जैसे कि एरंड पत्र है, निर्गुड़ी है, या स्नूही ये अर्क पत्र है, तो इस तरीके के, या शिग्रू है, ये सारे कैसे है कि पाचन करने वाले द्रव्य है, तो उनके साथ भी हम ये स्वेदन जरूर कर सकते हैं, या चूर्ण पिंड के साथ भी हम ये स्वेदन जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्वेदन हम कर सकते हैं। तिक्त, दीपन, कटुनी, तो ये सारे द्रव्यों का प्रयोग, जैसे कि अजमोदादी चूर्ण है या वैश्वानर चूर्ण है, या जैसे कि इवन हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो इस तरीके के चूर्णों का प्रयोग हम पाचन और दीपन के लिए, जैसे हरित में कहा था कि घृत के साथ, तो घृत के साथ भी इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। विरेचनम, तो विरेचन के लिए जैसे कि ये एरंड स्नेह आया हुआ है, तो अमवात के पेशेंट्स में हम नित्य विरेचन भी कर सकते हैं, यानी कि शुंठी के साथ, शुंठी क्वाथ के साथ, या दशमूल और शुंठी और गुड़ुची ये क्वाथ के साथ भी हम एरंड स्नेह का प्रयोग रोज भी कर सकते हैं, लेकिन अवस्था देखने के बाद ही हमें ये करना चाहिए। तो एरंड स्नेह विरेचन के स्वरूप में हम जरूर दे सकते हैं। स्नेहपानम, तो यहाँ पर ये जो स्नेहपान है, तो एक बार पाचन होने के बाद, यानी कि सामता अभी वहां पर नहीं है,
ये एक बार आपको समझ में आ जाता है, लेकिन संधिशूल वहां पर है, तो ये संधिशूल कम होने के लिए बाद में यहाँ पर स्नेहपान दिया जाता है, ये इसका एक मतलब है। या विरेचनम स्नेहपानम, ऐसे करके ये दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि एरंड तेल, ये एक प्रकार का स्नेह है, ये स्नेह से विरेचन करना है, ऐसे भी इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। बस्तयश्च आम मारुते, तो बस्ती का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वात से प्रेरित ये आम है। तो ये आम पाचन के लिए बेसिकली ऐसे है कि सामावस्था में हम बस्ती कभी भी नहीं देते, लेकिन जैसे कुछ बस्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं अपवादात्मक, उसमें जैसे कि क्षार बस्ती है या वैतरण बस्ती है जो कि चक्रदत्त में आया हुआ है, तो इस तरीके का बस्ती हम आमवात में दे सकते हैं, जिसकी वजह से शोथ और शूल बहुत ही कम हो जाता है, और उसमें यानी कि सामता भी पाचन होने लगती है, अग्नि की भी साम्यावस्था यानी मांद्य जो है वो कम होने लगता है। तो इस तरीके से ये वैतरण और क्षार बस्ती का प्रयोग हम इसमें जरूर कर सकते हैं। और जैसे अभी हमने आहृत में ये जो क्वाथ पड़ा, जो कि हम बस्ती और पान के लिए जिसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग था, तो ये भी अभी इसके बाद हम जरूर इसका प्रयोग करके देखेंगे। ये शतपुष्पा देवदारू पिप्पली गज पिप्पली, ये जो सारा योग आया था, तो इसका प्रयोग भी हम जरूर करके देखेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम वैतरण और क्षार बस्ती का प्रयोग बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अमवात में कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि रासना पंचक है, रासना सप्तक है, पुनर्नवाष्टक है, अमवातारी कषायम है या कोकिलाक्षादी कषायम है, योगराज गुग्गुड़ है, सिंहनाद है, या शेफाली वटी जैसे कुछ जो द्रव्य है या औषधि योजना हम कर सकते हैं। गुटी वटी में हम लेप भी लगा सकते हैं। ताराचंद में यानी कि मैं जब एमडी कर रही थी तो वहां पर एक हिरवा लेप करके हम लेप लगाते थे, जो कि बहुत ही उपयुक्त था और सबने ये लेप लगाना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, लेकिन ये टॉक्सिक है बहुत ही। तो उसमें धतूर के पत्र थे, टेंटू का मूल था, टेंटू यानी शोनाक, और ये था उसमें बचनाग का मूल। तो ये बहुत ही विषकर है, तो रुग्ण को ये बताना पड़ेगा, आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि ये लेप मुझे पता है कि बहुत ही विषकारक है, या आपके क्लिनिक में अगर पेशेंट एडमिट है तो आप उसमें गर्म करके जरूर लगा सकते हो। इससे शूलग्न और शोथग्न ये दोनों कर्म बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। नहीं तो फिर आर्द्रक का स्वरस का भी आप लेप के स्वरूप में गर्म करके लगा सकते हो, या शुंठी का लेप लगा सकते हो, या ये अपनी जो लेप गोली है वो लेप गोली प्लस शुंठी, ऐसा भी प्रयोग हम कर सकते हैं। या परिषेक के स्वरूप में जैसे कि गोमूत्र है या दशमूल देवदार गोमूत्र, ऐसे मिक्स करके इसका क्वाथ और गोमूत्र ऐसे मिक्स करके इसका भी परिषेक हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से लंघन, पाचन और फिर शोधन और स्वेदन के कुछ प्रकार जैसे परिषेक है या रुक्ष स्वेद है, इसका भी प्रयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अमवात के रुग्ण को जैसे कि अगर विकृति वहां पर आ चुकी है, यानी कि कुछ स्थान विकृति है, जैसे कि पूरे सांधे वक्र हो चुके हैं, ऐसी अगर अवस्था है, तो वो सांधे फिर से पहले जैसे नहीं होते, संधि वक्रता वैसे ही रहती है क्योंकि वो उदर के स्वरूप में रहती है। लेकिन अगर ये बाकी के सिर्फ शूल, शोथ, मंदाग्नि, सामता, ये सारे जो लक्षण है ये हम जरूर कम कर सकते हैं और उसमें हम जरूर उपशय दे सकते हैं। तो ये जो मेरा थोड़ा सा क्लिनिकल अनुभव था, ये भी ये हरित संहिता के साथ मैंने थोड़ा सा मिक्स करके या एकत्र करके कहने की कोशिश की है, क्योंकि ये पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, वातव्याधि के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, तो इसके लिए ये कहने का मेरा थोड़ा सा प्रयास रहा है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को और स्पेशली मैडम को धन्यवाद देती हूँ कि आज ये उनके कारण की वजह से ये फिर से हरित मैंने पढ़ा है और कुछ न कुछ जानने की कोशिश की है। और इसमें भी ये 2 योग तो अभी अमवात के, और हर एक अध्याय में से एक एक योग मैंने कहा है कि जो मैं जरूर इसका प्रयोग करके देखने वाली हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने बताया। जैसे कि मुझे लगता है जो भी सारे अध्याय हमने पढ़े हैं सभी हमारे वैद्यों के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी एक बहुत ही नया एक ये था
जैसे कि गर्भ के बारे में, गर्भोपचार हो या मूढ़ गर्भ हो, या फिर जो इंद्रलुप्त भी हमने पढ़ा। आमवात तो बहुत ही कॉमन है, बट फिर भी कॉमन होते हुए भी हमें हर बार कुछ नया कल्प चाहिए होता है कि क्या दे, वही वही बोर भी हो जाता है, शायद ऐसे भी होता है। तो लाइक बिल्कुल आमवात में तो लंघन से ही शुरू करना है, और काफी सारे कल्पों को आपने बताया है। जैसे हम इसमें ज्यादा से ज्यादा शुंठी का प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, सौभाग्य, शुंठी पाक आदि कल्पों का भी इसमें बहुत अच्छे से। और जो वालुका पोर्टली स्वेद है, बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार के तौर पर भी हम इसको बता सकते हैं। और आमवात तो एक मुझे लगता है कि कॉमन समस्या है बच्चों से लेकर, और दिनचर्या से जुड़ा है। जैसे इसके हेतु अगर देखेंगे तो लेजी लाइफस्टाइल ही इसकी मुख्य कारण है जिससे आम बनता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आयुर्वेद के पास जो ओपीडी चलती है उसमें 50% मुझे लगता है ज्यादा ही होगा ये टक्का, ज्यादा से ज्यादा लोग संधिवात और आमवात के ही आते हैं हमारे पास, बिल्कुल। क्योंकि एलोपैथी साइंस में तो पेन किलर और स्टेरॉइड्स के अलावा दूसरा कुछ इनके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो रुग्ण हमारे पास ज्यादा आते हैं, और उनको अच्छी मतलब ट्रीटमेंट भी हम लोग सभी आयुर्वेदीय वैद्य देते भी है। तो इसी प्रकार से आपने एक अच्छा इसमें दृष्टिकोण भी दिया है। निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए फायदेशीर होगा ही। और इस सत्र के साथ ही हमारा जो चातुर्मास संहिता अध्ययन संकल्प था वो यहाँ पर पूरा किया, क्योंकि जब प्लान करते हैं तो बहुत इजी लगता है, बट जब वो समय आता है तो ऐसे लगता है कि अरे, और एक मतलब एक जिम्मेदारी के जैसे लगता है इसको पूरा करना, सब कुछ ये करना। बट फिर भी हमने इसको पूरा किया है आप सभी के सहयोग की वजह से ही। और मैडम ने 2 बार आकर हमारे इस सत्र को यहाँ पर दुरुस्त किया है, बिल्कुल। तो सभी का बहुत बहुत आभार। मैं फिर कुछ नए संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि संकल्प के बहाने ही हमारा होता है, नहीं तो बिल्कुल ये नहीं हो पाता, बिल्कुल। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आयुष दर्पण का है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ नया प्रयोग कर पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। और आयुष दर्पण पर जो भी उपक्रम चलते हैं वो यूनिक होते हैं, जहाँ हम लोग सभी एक अलग अलग कुछ नया नया आइडियाज के साथ आते हैं और अलग अलग ये सब कुछ करते हैं। जैसे अभी आयुर्वेद डे का भी एक यूनिक हमारा प्रोग्राम होगा 2 नवंबर को दोपहर में 3 बजे, जो जिसकी भी हमने एक नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड रखा है। फिर प्रकृति के ऊपर हमने कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन रखी है। तो काफी सारे प्रोग्राम्स उस दिन भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। आप सभी को भी वहां पर एक सादर आमंत्रण मैं अभी से देती हूँ। आप भी आइएगा जरूर मैडम, आपका भी वहां पर हम लोग एक छोटा सा फेलिसिटेशन करने वाले हैं, जैसे कि आपने इस संहिता में योगदान दिया है। तो आप सभी वैद्यों को भी मैं निमंत्रित करती हूँ। और आज के लिए यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, फिर कभी और निश्चित रूप से मिलेंगे। आभार सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। नमस्कार।